पाद महाराज कहने लगे हैं कि देवी, औरत घर में भूखे रह करके दिन व्यतीत कर सकती है, लेकिन ये नारियां कभी शौच को बर्दाश्त नहीं करती हैं। अगर मैंने विवाह दूसरा किया तो आपका जीवन नर्क बन जाएगा। उत्तानपाद महाराज जो कहने लगे हैं, सुनीत महारानी जवाब देती हैं कि नाथ, आखिर आपको डर इस बात का है कि दूसरी आएगी वो हमसे झगड़ा करेगी। तो नाथ, झगड़ा किस बात का? वो घर में रानी बनकर के रहेगी, मैं दासी बनकर के रहूंगी। वो घर के सभी काम वो संभाले, मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो मिलती रहेंगी। और घर में जो झगड़ा होता है वो केवल चाबी का होता है। सास बहू में अगर घर में फौजदारी हो रही है तो केवल बहू की नजर सास के छोक में जो चाबी बंदी होती है ना, उसके ऊपर टिकी रहती है। ये चाबी हमारे हाथ में कब आए? उस समय वो बहू ये भूल जाती है कि ज्यादा समय नहीं, थोड़े ही समय बाद में तुम सास बनोगी, तुम्हारी भी बहू घर में आएगी, जिसकी नजर तुम्हारी चाबी पे लग जाएगी। सुनीत महारानी कहने लगी हैं, मोसे काहे को करेगी रानी, रहूंगी ताबेदार में गोबर हारी। इतनी पे लड़ाई हो मेरे कोई सगन करियो, महाराज सुनीत को रोते बिलखते ही गुजर गई। सुबह का समय हुआ, उत्तानपाद महाराज खड़े हो गए। राज्यसभा की ओर जब जाने लगे, देवी सुनीत ने प्राणनाथ की कलाई को पकड़ लिया, कहा नाथ, अब इस महल में जब लौट के आना तो मेरी छोटी बहन का डोला साथ में लेकर के आना। हो सकता है दूसरी पत्नी घर में आए, उसके उधर से किसी संतान का जन्म हो जाए, अयोध्या में फिर खुशियां छा जाए। तुम्हें मेरे प्यार की सौगंध है, लौट करके तब आना जब मेरी छोटी बहन का डोला साथ लेकर के आना। चलते समय महारानी सुनीत कहने लगी हैं, ब्याह दूसरा करो, कमल होए हरो कटे, दुख सारे खुशपत्ती घर में हो
लौट करके तब आना जब छोटी बहन का डोला लेकर के आना। उत्ताल बाद महाराज राज्यसभा की ओर चले गए हैं। सभासदों से जाकर के कहा कि आज हम बहुत बड़े धर्म संकट में पड़े हुए हैं। एक तरफ अयोध्या का राज्य है, एक तरफ मेरी धर्म पत्नी सुनीत का जीवन है। हम अगर दूसरा विवाह करते हैं तो सुनीता का जीवन बर्बाद हो रहा है। दूसरा विवाह अगर मैं न करूं तो अयोध्या में मेरे बाद में कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इस धर्म संकट में आप हमारी थोड़ी सहायता करो। सभासद कहने लगे हैं महाराज, भोग विलास की इच्छा लेकर के आप दूसरा विवाह मत करो। हाँ, लेकिन अयोध्या का साम्राज्य देखते हुए आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। दूसरा विवाह बहनों महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि के साथ में किया, जिसका नाम था सुरुचि। स्वमाने अपनी और उच्च माने इच्छा, जो घर का हर कार्य अपनी इच्छा से करे। विवाह करके जब महाराज लौट करके अयोध्या धाम में आए हैं, समाचार महारानी सुनीत को मिला। दासी से कहा कि दरवाजे पे जाओ, सम्मान पूर्वक मेरी छोटी बहन को बुला करके मेरे पास में लेकर के आओ। दासी जब राजमहल के दरवाजे पर गई हैं, हाथ जोड़े कहा, महारानी साहिबा पैर पालकी से नीचे रखिए, आपकी बड़ी बहन आपका महल में इंतजार कर रही है। और जैसे ही बड़ी बहन का नाम सुना, दासी, कौन बड़ी बहन? दासी कहने लगी, चीखो नहीं, 80 साल की उम्र में आप किसी के साथ में विवाह करके आ रही हो तो तुम्हें सोचना चाहिए कि इनकी और भी पत्नी होगी। कहने लगे, बुला महाराज को। उत्तानपाद महाराज आए, महाराज की ओर देखा, कहा, महाराज तुम्हें शर्म नहीं आती? घर में जब एक रानी मौजूद है फिर आप हमारे साथ में विवाह करके क्यों आए? उत्तानपाद महाराज सोचने लगे हैं कि जहां डर था वहीं सूर्य अस्त हो गया, जहां भय था वहीं अंधेरा हो गया। बोली है सुरुचि, जब तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? भोग करन को काफी भी कहा, महाराज